नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की नीति हमेशा एकजुटता की, विकास का पैमाना, अपनी संस्कृति को बढ़ावा। निगम क्षेत्र में हो रही अवैध प्लाटिंग, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के फल फूल रहा अवैध व्यवसाय। बत्तीसवें सड़क सुरक्षा माह का आगाज, आईजी विवेकानंद सिन्हा करेंगे शुरुआत। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान की दुर्ग जिले में हुई शुरुआत। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और महापौर देवेंद्र यादव ने सेक्टर 2 तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए रविवार को भूमि पूजन किया। यह कार्य 1,44,00,000 में किया जाएगा। इस्पात नगरी के पुराने तालाबों में अपनी गिनती करवाने वाले सेक्टर 2 तालाब का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए प्रदेश के गृह मंत्री की मुख्य अतिथि में निगम महापौर देवेंद्र यादव ने 1,44,00,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उक्त अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा एकजुटता की रही है। कांग्रेस के विकास का पैमाना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है और यह काम हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल कर रहे हैं। महापौर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हम सब मिनी भारत में रहते हैं और महापौर देवेंद्र यादव इस मिनी भारत में विकास कार्यों की झड़ी लगाकर उसे एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। पाश्चात्य सभ्यता से हम अपनी पहचान खो रहे हैं, इसलिए हमें अपनी भारतीय सभ्यता को अपनाना चाहिए। आगे विकास का हम लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि आम जनता की सुख और उनके सम्मान, शांति, इससे जुड़ा हुआ योजना माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का रहता है। उनका सोच रहता है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो भी यहाँ छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, इस दृष्टिकोण को लेकर के सारी योजनाएं बनाई जाती हैं सभी विभागों के द्वारा और उस पर पूरी तौर पर अमल किया जाता है। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली के ऊपर, अन्यान्य के ऊपर तो मैं स्पष्ट कहता हूँ, चाहे वो नशा हो, चाहे मानव तस्करी की बात हो, इन 2 वर्षों में सर्वाधिक फोकस करके काम किया गया है और उनमें सफलता मिली है। बड़े बड़े अपराधी पकड़े गए हैं, बड़े बड़े गैंग पकड़े गए हैं, अंतर्राज्यीय जो आया है वो भी पकड़े गए हैं। तो हम लोग पूरी सफलता इसमें हम लोगों को मिल रही है। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के वारदात को रोका जा सके। भिलाई नगर निगम के महापौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह तालाब निरंतर अपनी पहचान खोता जा रहा था। आज से उसके भव्यता की शुरुआत हुई है। रात की बैठकी के अड्डे का भी साम्राज्य खत्म हो जाएगा। कि भिलाई की जनता के मांग के अनुरूप हम लोग विकास कार्य करें। एक एक करके हर सेक्टर में हम लोग एक विशेष रूप से एक बड़ा कार्य कर रहे हैं। वैसे ही कुर्सी पार में कर रहे हैं, वैसे ही वैशाली नगर विधानसभा में भी हर जगह कर रहे हैं। तो उसी तारतम्य में आज सेक्टर 2 का तालाब का भूमि पूजन हुआ, जिसमें माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की विशेष मुख्य अतिथि के रूप से उन्होंने विशेष अपना समय यहाँ पर दिया। निश्चित रूप से आने वाले समय में राम वन पथ जिस तरीके से पूरा प्रदेश में सरकार डेवलप कर रही है, उसका सौंदर्यीकरण कर रही है, मंदिर निर्माण कर रही है, वैसे ही इस जगह पर भी उसी के थीम में पूरा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। गृह मंत्री महोदय ने आपको कुछ जिम्मा सौंपा है वैशाली निगम के लिए। देखिए, गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, विशेष मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद निर्देश से जो निर्देश देंगे वरिष्ठ लोग वैसा काम करते रहेंगे हम लोग। निगम महापौर और आम जनता के प्रति आयोजक हरीश कुमार सिंह ने आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी समस्त सेक्टर वासियों को मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि ये ठंड के समय में बहुत कम समय की नोटिस पीरियड में इन्होंने अपना समय दिया और अपना कीमती समय यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को उन्होंने सक्सेस कराया। कार्यक्रम जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है? कार्यक्रम ये एक छठ मैया सरोवर का भूमि पूजन था, जिसमें सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का 1,45,00,000 का भूमि पूजन किया गया है माननीय श्री देवेंद्र यादव जी के द्वारा। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग की बाढ़ सी आ गई है। निगम प्रशासन एक तरफ कार्रवाई करता है तो दूसरी तरफ प्लॉटिंग वाले अपना बैनर पोस्टर लगा देते हैं। निगम के अधिकारी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर अपने कार्यों से इतिश्री कर लेते हैं।
इतिश्री की कार्रवाई अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाती है गुलाबी गड्डी की तरफ। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कोहका रुंगटा कॉलेज के पीछे इन दिनों अवैध प्लॉटिंग का काम जमीन दलालों द्वारा किया जा रहा है। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बिना भूखंडों की प्लॉटिंग करना कानूनी अपराध है, लेकिन कुछ लोग निगम के नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। कॉलेज के पास में जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है उस पर क्या कार्रवाई कर रही निगम? उसमें भी जोन कमिश्नर को बुलाया है और अभी लगातार वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। कोका क्रूज में जितने भी अभी हुए कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी की है और रजिस्ट्रार को भी हमने लिखा है 1546 और इस तरीके से बहुत सारे खसरे हैं जहाँ पे इस तरह की शिकायत हुई थी तो उसमें कार्रवाई हुई थी और साथ साथ हमने FIR भी दर्ज कराई है। रेरा के तहत उसने कोई भी अनुबंध नहीं कराया है जैसे नियम है निगम का? बिल्कुल, अगर ऐसे 3-4 प्रकरण अभी हाल में हुए हैं, रेरा से भी आई थी तो हमने कई जगह हमने सील भी किया है और FIR किया है, तो अगर ये भी है तो इसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। जिला पुलिस दुर्ग द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 18 जनवरी से 17 फरवरी तक किया जाना है, जिसको सफल बनाने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। एडिशनल SP रोहित झा ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले जिला पुलिस द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा के करकमलों द्वारा किया जाएगा। इस दौरान यातायात से संबंधित प्रदर्शनी आम नागरिकों हेतु प्रारंभ की जाएगी, जो अनवरत 31 दिवस तक आम नागरिकों के अवलोकनार्थ खुली रहेगी। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन आम नागरिकों के हितार्थ एवं यातायात नियमों के प्रचार प्रसार व सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा हेतु किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। यह कार्यक्रम यातायात कार्यालय गुरुद्वारा चौक नेहरू नगर भिलाई में किया जाना है। 32वां सड़क सुरक्षा माह के प्रथम दिन यातायात प्रदर्शनी का उद्घाटन और अंजोर रथ को रवाना किया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के आयोजन के उद्देश्य को लेकर एडिशनल SP सिटी रोहित झा ने मीडिया को अवगत कराया। प्रतिवर्ष शासन के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसी के तहत इस बार निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इस बार सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के तहत दुर्ग जिले में दुर्ग पुलिस के द्वारा 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत इसका जो उद्घाटन है वो माननीय IG महोदय के द्वारा 18 तारीख को होगा और इसमें नोडल अधिकारी DSP ट्रैफिक के द्वारा अगले 1 माह तक लगातार अलग अलग प्रकार के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें लोगों को ट्रैफिक से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाएंगी और अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ अधिक से अधिक जन सामान्य को यातायात की सुरक्षा के मद्देनज़र और जानकारी के मद्देनज़र जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अयोध्या में चल रहे श्री राम मंदिर निर्माण से देश के प्रत्येक हिंदुओं को जोड़ने व उनकी भागीदारी के लिए उन्हें प्रेरित करने इन दिनों श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रतिदिन जगह जगह श्री राम जी की संस्था द्वारा महाआरती कर जन जागरण किया जाएगा। अयोध्या में चल रहे श्री राम मंदिर निर्माण में देश के प्रत्येक हिंदुओं को जोड़ने का अभियान जारी है। इसी के तहत राम मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने देश के प्रत्येक राम भक्तों द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के तहत बीजेपी नेता KS चौहान के नेतृत्व में भी अभियान का आगाज किया गया और शुक्रवार से प्रारंभ हुए श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत दुर्ग के अग्रसेन चौक स्थित श्री राम दरबार मंदिर में संध्या महाआरती कर अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बीजेपी नेता KS चौहान के द्वारा प्रभु श्री राम के समक्ष 108 दीपों की आरती प्रज्वलित कर महाआरती की गई। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम 15 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे देश में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत सुबह प्रभात फेरी के बाद संध्या आरती का आयोजन निरंतर जारी रहेगा, जिसे लेकर राम भक्त व बीजेपी नेता KS चौहान ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि राम राज्य का निर्माण है और हम भाग्यशाली हैं कि हम इस अभियान का हिस्सा हैं। जो अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है, ये एक राम राज्य का निर्माण है और हम बहुत सौभाग्यशाली है जो इस समय हम लोग इस महान अभियान का एक हिस्सा बन रहे हैं। आज की डेट में आज
सब जगह आरती हो रही है, 7 बजे सब मिल के आह्वान करेंगे तो वो ब्रह्मांड में पहुंचती है आवाज़, और उसको वो आवाज़ हमेशा तटस्थ रहती है। वहीं डॉक्टर मानसी गुलाटी व अरुण अग्रवाल ने बताया कि राम राज्य के स्थापना के लिए महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कि कई चौक में, कई मंदिरों में राम जी की आरती की गई एवं राम मंदिर निर्माण के लिए हम जोड़ने की हम बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि इस फैसले का हम हिस्सा बन सके एवं राम मंदिर निर्माण को हम देख सके, हम हिस्सा बन सके। बस इसी को शुरू करके और इसको पूरा होते हुए देखने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, और राम जी की आरती से शुरुआत की गई। कई चौकों पे हुआ है और कई मंदिरों में हुआ है। ये राम मंदिर निर्माण में हम सब जनता की भावनाओं को और अधिक बल देने के लिए राम राज्य की स्थापना के लिए आरती की गई है, जिससे और मन राममय हो, लोगों के प्रति और भावनाएं जागृत हो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम का ये मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप सभी को उस मंदिर के निर्माण की बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल राम मंदिर निर्माण अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने देश का प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित है। इसी का परिणाम है कि इस अभियान के पहले दिन ही बड़ी संख्या में राम भक्त प्रभु राम के दरबार में पहुंचे और भगवान का प्रसाद ग्रहण कर राम मंदिर निर्माण के साक्षी बने। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। मैं नव वर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाय की सेवा करने वाली समिति मां गोमती गौ सेवा संस्थान द्वारा लावारिस और बेबस गायों की बीमारी की हालत में सेवा करने का कार्य कर रही है। इसी संस्था ने एक ऐसी मशीन बनाई है कि दुर्घटनाग्रस्त गायों की सही चिकित्सा करने में सहायक सिद्ध होगी। गोकुल धाम में संचालित मां गोमती गौ सेवा संस्था द्वारा दुर्घटनाग्रस्त गायों के इलाज के लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में संस्थान ने रविवार को एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि अपने पैरों में खड़ी ना हो पाने लायक गायों का इलाज करने में कारगर साबित होगी। माँ गोमती गौ सेवा संस्थान के द्वारा गौ माता की सेवा के लिए यहाँ पर जैसा सबको पता है कि पूरे दुर्ग भिलाई शहर में ये लगातार गौ माता की सेवा के लिए जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या जिनको कभी चोट लग जाती है गौवंश को, उनकी सेवा के लिए लगे हुए हैं सतत रूप से। तो यहाँ पर गोकुल नगर में इनके द्वारा ये डिस्पेंसरी या क्लिनिक का है, इसको चलाया जा रहा है। उपचार में परेशानी होती थी, उसको देखते हुए एक इनके द्वारा ऐसा एक यंत्र बनाया गया है जिसमें गौ वंश को आराम से उसके उपचार किया जा सकता है।
मां गोमती गौ सेवा संस्थान का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त गायों की निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। मां गोमती गौ सेवा संस्थान के द्वारा आज जिस झूला का निर्माण किया गया है, यह गोवंश की उस बीमारी को दूर करने के लिए है जिसमें लगातार हम देखते हैं कि आकस्मिक चोट लग जाने के कारण रीढ़ की हड्डी टूट जाती है गोवंशों की, और वह लगातार बैठ करके बेड सोल के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता थी जिसमें हम इनको अच्छा से अच्छा उपचार कर सकें। हम लगातार प्रयास कर रहे थे इस चीज़ को करने का। आपको यह बताते हुए बड़ा हर्ष होता है मुझे कि यह भिलाई में वरन पूरे छत्तीसगढ़ में यह मशीन पहली इतनी बड़ी मशीन है जिसके द्वारा गोवंश का इलाज किया जाएगा। सर्विस के साथ साथ में ये हम लोग 7 या 8 साल हो रहा है करीब जुड़े हुए हैं गौ सेवा में, तो सबसे साथ मिल के ही काम कर रहे हैं, सभी का सहयोग से मतलब काम कर रहे हैं। स्टील बॉक्सिंग क्लब भिलाई द्वारा 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में किया गया, जिसमें खेल से जुड़े लोगों ने शामिल होकर खूब एंजॉय किया। स्टील बॉक्सिंग क्लब की स्थापना 1995 में हुई थी। क्लब द्वारा 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन सिविक सेंटर इंडोर स्टेडियम के समीप किया गया। 9 वर्ष मिलन समारोह में पहुंचे अतिथियों का सभी ने मिलकर स्वागत किया। उसके बाद मिलन समारोह में पहुंचे खिलाड़ी और परिजनों के अलावा बच्चों के लिए भी गेम के साथ साथ कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने खूब एंजॉय किया और स्टील बॉक्सिंग क्लब भिलाई द्वारा आयोजित 9 वर्ष मिलन समारोह 2021 को यादगार बनाया गया। मिलन समारोह के संबंध में स्टील बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने ग्रैंड न्यूज को संपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया। हमारा ये प्रयास रहता है कि हर साल हम 9 वर्ष मिलन समारोह करते हैं, जिसमें बच्चे इतने साल में क्या सीखें, क्या उनको अच्छी बात सीखने को मिली और क्या खराब बात सीखने को मिली, क्या उनके साथ में अच्छा हुआ और भविष्य में क्या प्लान है, क्या योजनाएं हैं, सब उनसे शेयर करते हैं। और साथ ही हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, इस बॉक्सिंग को डेवलपमेंट के लिए हम कुछ योजना बनाते हैं, तो आपस में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद में कुछ फंड जनरेट करते हैं। और जैसे अभी वर्तमान में ही आपने देखा होगा इस एरिया में पानी की कमी थी, तो नगर निगम के सहयोग से बोरिंग हमने खुदवाया और अभी पानी बहुत भरपूर मात्रा में है। श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित 16 दिवसीय मुक्ति पखवाड़े का रविवार को हाउसिंग बोर्ड में समापन हो गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में समिति के लोग शामिल हुए। मुक्ति पखवाड़ा समापन अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव समिति यूथ विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने इस पखवाड़ा आयोजन को सफल बताते हुए क्षेत्र की जनता से मिले आशीर्वाद को मीडिया से शेयर किया। जो काम उनको करना चाहिए कि 5 साल होने के बाद उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए कि अपने 5 काम बताएं, वो काम हम लोग कर रहे हैं। और ये चुनाव की दृष्टि से बिल्कुल नहीं था, क्योंकि चुनाव तो मेरे ख्याल से अभी 4-5 महीने बाद होंगे। चुनाव की दृष्टि और चुनाव के सोच से नहीं था, लोगों को जागरूक करने का ये आयोजन। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।